ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं आरोही से नहीं, अक्षरा से प्यार करता हूँ। हम आपके घर की बेटी आरोही के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मैंने आपकी बेटी से प्यार किया, सच्चा प्यार किया, ये गुनाह है मेरा? बड़े पापा प्लीज, देखिए आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप माने तो ठीक, अगर नहीं माने ना तो हम क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। चुपचाप पिएंगे या दोबारा डांटूं? अखिलेश, ये मत कीजिए प्लीज। जो कहा है वो सुनो, बात माननी पड़ेगी तुम्हें। मत कर, तुझे तेरे शिव और मुझे मेरी पार्वती जल्दी मिलेगी। बड़े पापा कहाँ चले गए? नर्स, मेरे बड़े पापा कहाँ हैं? यहीं तो थे अभी, शायद बाथरूम में होंगे, मैं देखती हूँ। वहाँ तो नहीं है। नहीं है मतलब? आपका पेशेंट का आपको नहीं पता? क्या काम करती हैं आप? क्या ड्यूटी है आपकी? मैडम आप शांत हो जाए, हम ढूंढते हैं अभी उन्हें। ढूंढते का क्या मतलब होता है? ये हॉस्पिटल है, कोई होलसेल मार्केट है जहाँ पे लोग भीड़ भाड़ में खो जाते हैं? क्या काम है आपका यहाँ पे? आपको मरीज ही नहीं पता कहाँ चले गए? खबर ही नहीं होती आपको किसी चीज की? कहाँ है मेरे बड़े पापा? किसी को सिस्टर जरा एसीजी रूम में ब्लड सैंपल रूम में चेक करो। ओके। पापा आप यहाँ? तो हॉस्पिटल, आई मीन आप यहाँ? मैं ठीक हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ प्लीज आइए, अंदर आइए। आप यहाँ कैसे? आपको तो हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज नहीं किया गया है ना? क्या अपनी मर्जी से आप हॉस्पिटल छोड़ के आ गए हैं क्या? पर कैसे कर सकते हैं ये ऐसा? कुछ हो गया ना तो इल्जाम तो हम पे ही आएगा। हर्ष ठीक कह रहा है मनीष जी, आपने अपनी हालत देखी है। आप इस तरह बिना परमिशन के हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकते। हम ओके ना? नहीं बड़े पापा, यू आर नॉट ओके। आप ठीक नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर्स के हॉस्पिटल से निकल के डॉक्टर्स के घर में आया हूँ। वहां पे भी आप ही लोगों ने बचाया था, यहाँ भी कुछ नहीं होने देंगे। वैसे आप यहाँ आए हैं तो बात जरूर खास होगी और कुछ बड़ी बात होगी। मुझे अभिमन्यु से बात करनी है। बस बोलिए बोलिए, क्या बात है? अंदर बैठ के बोलेंगे प्लीज। अकेले में बात करनी है। हाँ भैया, समझ में ही नहीं आ रहा है बड़े पापा कहाँ चले गए? लेकिन ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? सीसीटीवी चेक किया? वही देखने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, टेंशन मत ले, मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा भैया प्लीज घर पर किसी को मत बताना, वरना सब परेशान हो जाएंगे। ठीक है। अकेले में बात करनी है? मतलब वैसी क्या बात है? प्लीज अभिमन्यु। श्योर। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इन्हें लेके ऊपर नहीं जा सकता। इतना मूवमेंट ठीक नहीं है इनके लिए। आप लोग प्लीज हमें अकेला छोड़ देंगे? प्लीज। हर्ष आओ। बड़े पापा आइए अंदर।
आप जानते हैं ना शिवरात्रि है, बहुत ही शुभ दिन घर आए आप। 1 मिनट। आरती। बड़े पापा मेरे घर आए मुझसे मिलने, कुछ बात करनी है। डोंट वरी, जो भी होता है अपडेट करता हूँ, चिंता मत करना। बड़े पापा अभी के घर, वो भी ऐसी हालत में? क्या करने वाले हैं वो? बोलिए बड़े पापा, क्या बात है? पहले तो ये आदमी खुद हॉस्पिटल से भाग कर आया है, अब हमको हमारे घर में यहां से वहां भगा रहा है। पता नहीं क्या बात कर रहा है वो अभिमन्यु के साथ। अरे पर तुम इतनी टेंशन लेके हम सबका बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? अरे होगी कोई बात जो हम सबके सामने नहीं करना चाहते होंगे बस। अगर ऐसी क्या बात है भाई साहब जो वो हमारे सामने नहीं कर सकते? अरे दुनिया भर के तमाशे कर दिए हमारे सामने, अब कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं उसके साथ? मुझे तो लग रहा है वो जरूर अभिमन्यु को कोई ऐसा पाठ पढ़ा रहे हैं जो इस घर में फूट पैदा करेगा। मुझे तो लगता है वो अक्षु के नाम का जादू टोना कर रहे हैं उस पर। हाँ, पहले उस लड़की के चक्कर में वो हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया, अब घर ना छोड़ के भाग जाएगा। सॉरी, बाकी चीजों से पहले मैं आपका डॉक्टर हूं। बड़े पापा, आपकी पल्स बिल्कुल नॉर्मल है। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप जो भी कहेंगे बिना स्ट्रेस लिए कहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड। तो बताइए क्या बात है? अक्षरा के बारे में। मैं समझ गया था, एक अक्षरा ही है जिसके लिए आप इस हालत में यहां तक आ सकते हैं। बोलिए। जितना सख्त मैं दिखता हूं शायद उतना हूं नहीं। अपने परिवार से, अपने बच्चों से बहुत प्यार है, शायद जरूरत से ज्यादा ही। अभी जो सब कुछ हुआ है उसके बाद सोच थोड़ी बदल गई है, और जो फैसले जिंदगी में लिए हैं उनमें से कुछ पे पछतावा भी है। इस बार ऐसा डर लगा जैसे शायद ये जिंदगी के आखिरी दिन हो, कहीं सब यहीं तो नहीं रह जाएगा। और जब वो महसूस किया तो ये भी लगा कि मैं अपने बच्चों को किस हाल में छोड़ के जा रहा हूं। क्या हाल होगा सबका? मेरे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट तक नहीं है, सब परेशान हैं। और मेरी लाडली, मेरी अक्षु, जिसने बड़े पापा के चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशी लाने में कोई कसर नहीं रखी है, उसके चेहरे पर इतनी तकलीफ, इतनी उदासी देखूंगा। तुम शायद जानते नहीं हो ये, लेकिन दादा बन के जिस बच्चे को मैंने सबसे पहले खिलाया है वो अक्षरा है। कायरब तो गोवा में था और आरोही अखिल के पास थे। सारी यादें बचपन की, सब कुछ वो अक्षरा से ही जुड़ी है। यहाँ अभी भी है जैसे भी कल की ही बात है। उस बच्ची को दुखी नहीं देख सकता मैं। अक्षरा 3 साल घर से दूर रही, और उन 3 साल का एक एक दिन, एक एक पल कैसे बीता है सिर्फ मैं ही जानता हूं, मेरी आत्मा जानती है। लेकिन इस उम्मीद में कट गया कि मेरी बच्ची जब वापस आएगी ना, तो जो कसर रह गई है, जितना प्यार, जो सब कुछ मन में है, वो सब उड़ेल दूंगा। वो वापस आई,
तुम भी आ गए साथ में, और तुमसे जुड़े इश्यूज भी, और तुम्हारे बारे में जो मेरी सोच थी वो भी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें लेकर जो मेरी धारणा है वो गलत है। तुम गलत नहीं हो, तुम अलग हो, और तुम सही हो। जो बात मैं करने आया हूं अभिमन्यु, वो ये है कि बोलिए। Really? हाँ भैया, जैसे आपने फोन रखा ना तुरंत अभी का मैसेज आया। अरे बड़े पापा वहाँ गए क्यों होंगे? वही तो, वो तो अभी से नाराज है, फिर उसके घर जाना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया कहीं वहाँ पर कुछ झगड़ा तो नहीं हो रहा होगा ना? मुझे भी वही डर है। He's not well यार, कहीं उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं, अभी है वहाँ, आई एम श्योर अभी कुछ होने नहीं देगा। पर मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि बड़े पापा यहाँ से छुप कर गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे वहाँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।